नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि सोने चांदी में तूफानी तेजी के बीच अब आपको करना क्या है, खरीदना है आपको या रुकना है, गोल्ड में आगे क्या होने वाला है, सिल्वर में आगे क्या होने वाला है, इन सब पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रेयांश कपूर के साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं कि जिस तरह से, चूंकि जी बिजनेस आपका पसंदीदा बिजनेस चैनल 80% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, तो दर्शकों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि क्या गोल्ड गिरेगा, गोल्ड खरीदना है तो अभी खरीद लूँ, रुकूँ, गोल्ड में अब होने क्या वाला है, ये आम लोगों के सवाल हैं और इसी पर हम बात करेंगे। श्रेयांश कपूर जी, हमने आपके लिए 5 सवाल तैयार किए हैं सर, है ना, और ये सवाल पूछ मैं रहा हूँ, लेकिन ये सवाल आम लोगों के सवाल हैं, आम कंज्यूमर के सवाल हैं, आम इन्वेस्टर के सवाल हैं। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये कि क्या सोने में इस बड़ी तेजी के बाद अब बड़ी गिरावट आ सकती है, बताइए इसका जवाब सर। नमस्कार मृत्युंजय जी। सो आई थिंक गिरावट के कोई आसार नहीं है। टू आंसर यू क्विकली, वी आर ऑन अपस्विंग एंड 120 क्रॉस हो गया है। ये आंकड़ा हमें दिवाली तक आना था, बट अब दिवाली के पहले आ गया है। तो द नेक्स्ट इज 125। नेक्स्ट इज 125 कब तक? आई थिंक वेरी सून, बिफोर देन आई एक्सपेक्ट। आपका सून कितने दिनों का होता है सर? 15 दिन। 15 दिन में 25? 15 दिन, आजकल 15 दिन। आजकल 15 दिन, अच्छा। मतलब आपने मार्केट के एक्शन के हिसाब से अपना वो चेंज कर लिया है टाइम फ्रेम, राइट सर? लेकिन लास्ट वीक बात हुई थी तो 1.20 का मैंने आंकड़ा आपको दिया था दिवाली तक, बट वो पहले आ गया इस बार। ठीक है, अब मैं इसी में, अभी मैं पहले सवाल पे ही हूँ। अब दूसरा, ये जब आप कह रहे हैं कि गिरावट नहीं आएगी, दाम बढ़ेंगे, तो अब दाम, क्योंकि दाम जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे कोई नई या कोई बड़ी वजह सामने नहीं आ रही है। वो सारी वजह मार्केट में पहले से मौजूद है जो गोल्ड प्राइस को ऊपर खींच रहा था। आपको नहीं लगता है कि ये मार्केट का ओवर रिएक्शन है इन्हीं फंडामेंटल पे और ये थोड़ा डरा रहा है, रिस्की जोन में ले जा रहा है गोल्ड को? मैं आपको रिटेल का सिनेरियो बताता हूँ। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पैनिक इन द रिटेल। आप समझिए कस्टमर की फ्रेंजी हो गई है कि नवरात्र के चालू होते ही इमीडिएट लॉट ऑफ बाइंग इज हैपनिंग। और नवरात्र के बाद जो एक हफ्ता हम लोग का जो अभी का टाइम है जिसमें थोड़ा सा लाइट होता था, उसमें भी कुछ लाइटनेस नहीं दिख रही है। ह्यूज पैनिक सिचुएशन और बहुत सारी बाइंग हो रही है कस्टमर्स की। नहीं, लेकिन हमें आपके ज्वेलर भाई कह रहे हैं कि वॉल्यूम टर्म में बहुत डिमांड कम हो रही है। आप अलग बात कह रहे हैं, आपके बाकी ज्वेलर्स कह रहे हैं कि वॉल्यूम में बहुत बड़ी डिप देखने को मिल रही है डिमांड में। अभी इब्जा की रिपोर्ट आई थी, 20-25% डिमांड कम है। सर, कानपुर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा। यहाँ पे जो कस्टमर है, मोस्टली वेडिंग वाले कस्टमर जो नवंबर में शॉपिंग करते थे, वो अभी शॉपिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है ये रेट 1.25 के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको लाइव सिनेरियो बता रहा हूँ जो यहाँ पे हो रहा है। तो बाइंग हो रही है, अच्छी बाइंग हो रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कानपुर में अच्छी बाइंग हो रही है। अब मैं आता हूँ दूसरे सवाल पे। जैसे आपने कहा कि 1,25,000 का भाव 15 दिन में दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं 15 दिन के बाद का सिनेरियो आपसे पूछता हूँ, क्योंकि दूसरा सवाल हमारा यही है कि सोने में तेजी बढ़ी तो कहाँ तक जाएगी? आपने कह दिया 1,25,000, क्या 1,25 पे मार्केट रुकेगा या 1,25 पे भी मार्केट का कोई परमानेंट स्टॉप नहीं होगा, छोटा सा ब्रेक फिर तुरंत एक्शन, क्या होने वाला है? यस, आपको पता होगा कि जनरली गोल्ड का, डायमंड का मार्केट दिवाली के बाद कुछ दिन में बंद होता है और ऑब्वियसली ज्वेलरी रिटेल स्टोर्स भी बंद होते हैं। तो 2-3 दिन की तो बंदी होगी, तो उसमें तो वैसे भी सेल होगा नहीं। एंड मुझे एक करेक्शन की भी एक आशा है जो मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। हाँ, कि गोल्ड के रेट में एक अच्छा करेक्शन आए। ठीक है, आई एम होपिंग इट विल कम राइट आफ्टर दिवाली। राइट। मुझे अब लग रहा है मैं तीसरा सवाल उसी पे आ रहा हूँ सर। तीसरा सवाल हमारा ये है, जैसे आपने कहा कि आप भी एक करेक्शन का वेट कर रहे हैं और आपकी तरह लाखों करोड़ों जो कंज्यूमर हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि कब गोल्ड के दाम घटे कि हम लोग खरीदें। तो तीसरा सवाल यही है कि गोल्ड में अगर गिरावट आती है तो उसकी पीछे की वजह क्या होगी? क्या वो करेक्शन होगा या इन वजहों में से कुछ बदलेगा? और वो गिरावट कहाँ तक आएगी, किस लेवल तक गोल्ड का मार्केट गिर सकता है? राइट। तो उसका एक वर्ड है, उसको कहेंगे एग्जॉशन। जब कस्टमर थक जाएगा खरीदते खरीदते, तो मुझे लगता है एक थोड़ा सा एक ठहराव आएगा और वो ठहराव के टाइम पे ये गिरावट आएगी। प्लस हम लोग अपना जो देखते हैं कि दिवाली तक एक बहुत पॉजिटिव माहौल रहता है खरीदारी करने का, और थोड़े टाइम के लिए एटलीस्ट 1 वीक 10 डेज का फिर थोड़ा सा स्लो डाउन आता है, फिर वेडिंग सीजन चालू होता है। तो मुझे लगता है रियल जो कंज्यूमर डिमांड है कस्टमर्स की, वो थोड़ी सी उस समय कम होनी चाहिए। ओके, ठीक है। अब चौथा सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि तेजी आगे और दिखेगी, तो उस अब यहां से गोल्ड में नई तेजी के पीछे की नई वजह क्या होगी?
देखिए आगे वेडिंग्स बहुत सारी हैं नवंबर में, और नवंबर में आप समझिए 10 तारीख दिसंबर तक वेडिंग्स चलती हैं। जो ये फर्स्ट फेज वेडिंग होती है, फिर थोड़े दिन रुकता है, जनवरी से फिर वेडिंग होती है। तो उसको लेते हुए, जैसे आपको पता है, गोल्ड ज्वेलरी इंडिया में नेसेसिटी कैटेगरी में आती है, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी लेनी है, नारी धन में आती है, स्त्री धन में आती है। तो वो आपको वो भी डिमांड आगे आएगी आएगी नवंबर के महीने में। ओके, तो ये रीजन, लेकिन उस डिमांड से गोल्ड के दाम बढ़ते हैं क्या? सर आपको पता है चाइना की काफी बाइंग हो रही है, वर्ल्ड मार्केट्स की बाइंग हो रही है, तो इंडिया का तो ऑब्वियसली वी आर अ वेरी लार्ज इकोनॉमी नाउ, तो हमारी से भी काफी फर्क पड़ता है। और हमारी जो घर के हाउस होल्ड पर्सनस हैं वो लोग भी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, सेफ्टी के हिसाब से भी और आगे की प्लानिंग के हिसाब से भी। ठीक है, अब मैं आता हूँ पांचवें और आखिरी सवाल पे सर। क्या आपको लगता है, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए भी है और जो लोग ज्वेलरी या बुलियन की खरीद करना चाह रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, आपको लगता है कि मौजूदा भाव पर, क्योंकि इस भाव पर गोल्ड खरीदने के लिए जिगरा चाहिए सर, कलेजा चाहिए, और इसीलिए आज का हमने शो का नाम दिया है कि दिल वाले ही गोल्ड ले जाएंगे। आज का हमारा टाइटल यही है कि जिनके, क्योंकि इस भाव पर गोल्ड खरीदने और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदना अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है। आप बताइए कि क्या मौजूदा भाव पर निवेश की मांग, मैं रिटेल निवेशकों की बात कर रहा हूँ, बड़े फंड्स तो अलग अलग कैलकुलेशन से चलते हैं, सेंट्रल बैंक का अलग कैलकुलेशन होता है, क्या रिटेल इन्वेस्टमेंट डिमांड और रिटेल ज्वेलरी डिमांड में गिरावट आएगी? आपको लगता है ऐसा? सर दिवाली तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी गिरावट आएगी, बिकॉज लाइक आई सेड फेस्टिवल टाइम चालू हो गया है और इंडिया में बाइंग चालू हो गई है। ओनली डेस्परेशन हैज इंक्रीज नाउ, तो जो बाइंग थोड़ी बाद में आनी थी वो अभी आ रही है। तो मुझे दिवाली तक तो नहीं लगता है कि कोई भी डिमांड में कमती मुझे दिख रही है बिल्कुल भी। ओके, आप कह रहे हैं दिवाली तक, दिवाली के बाद कम दिख रही है आपको? दिवाली के बाद, दिवाली के बाद सर 1 वीक मुझे लगता है ठहराव आएगा, 3 दिन अच्छा, शोरूम मार्केट्स बंद हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट हॉलीडेज, और उसके बाद में भी थोड़ा सा टाइम लगता है वापस फिर से। इट्स लाइक अ कार इंजन, आप ओके। एक बार गाड़ी बंद कर दो तो थोड़ा टाइम लगता है फिर स्टार्ट होने में और रेस लेने में। ठहराव डिमांड में आएगा या प्राइस में भी? सर हम दोनों की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को भी अपने को कवर करना है एज रिटेलर्स इन इंडिया, और हमें अपनी बाइंग भी पूरी करनी है, बिकॉज कस्टमर जो खरीद रहा है मुझे रिप्लेनिशमेंट भी चाहिए उसका, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। चलिए, बढ़िया, परफेक्ट। बहुत शुक्रिया श्रेयांश कपूर जी आपका, आपने पांचों सवालों के बहुत डिटेल में और सटीक जवाब दिए हैं। देखते हैं कि आगे मार्केट में क्या होता है, आगे आपसे फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।